जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लॉक तोड़ दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी थी। उनके फ्लैट के बाहर से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली और किसी तरह का फोर्सफुल एंट्री का भी कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला। वायलेंस का एलिमेंट तो एज इट इज हमें नहीं मिला है, मगर बॉडी चूंकि इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी कि समझिए कि स्किन एंड बोन्स वाली बात है। साल, सवा साल या साल तक उसके बाद हम लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हुआ। एक एक्ट्रेस जिसके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स थे, जिसका चेहरा पाकिस्तानी ड्रामा और रियलिटी शो में बार बार नजर आता था, उसकी लाश एक लग्जरी अपार्टमेंट में इतनी बुरी हालत में मिली कि उसको पहचानना मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक ये कम से कम 10 महीने पुरानी थी। बॉडी 8-9 महीने पुरानी हो सकती है जी, लाइकली मतलब जो बाकी सारी चीजें वहाँ से मिली और शवाहिद मिले तो लाइकली बॉडी का इतना पीरियड हो सकता है। ना किसी फैमिली वाले ने इसकी कंप्लेंट करी, ना किसी फ्रेंड ने विजिट किया और ना ही किसी फैन ने ये नोटिस किया कि वो कहाँ गायब है। और सबसे दर्दनाक बात, जब कराची पुलिस ने उसके फादर को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने सामने से कहा कि हमने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और वो हमारे लिए चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने पिछले 2 साल से हम इनके साथ राब्ते में नहीं थे और हम जो है डिसोन कर चुके हैं। ये कहानी है हुमायरा असगर अली की, जिसकी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ग्लैमर के पीछे की असली जिंदगी कितनी अकेली हो सकती है। पर ये सब कैसे हुआ, इस सवाल के बहुत सारे जवाब हैं। 8 जुलाई 2025 को कराची के DHA एरिया में एक कोर्ट बेलीफ एविक्शन नोटिस देने गया क्योंकि करीबन 10 महीने तक लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं पे किया गया था और उसने बार बार एविक्शन नोटिस भी भेजे थे, लेकिन कोई जवाब सामने से आया ही नहीं। कोर्ट से ऑर्डर आ चुका था कि इस अपार्टमेंट में रहने वाला टेनेंट जल्द से जल्द घर खाली कर दे। इसीलिए उस दिन बेलीफ अपने 2 सबऑर्डिनेट्स के साथ अपार्टमेंट पे पहुंचा। तब उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर बहुत धूल मिट्टी थी, जैसे बहुत टाइम से वहाँ कोई नहीं आया हो। उन्होंने दरवाजा बहुत देर तक नॉक किया, अंदर से कोई आवाज आई ही नहीं। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने लॉक तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा खोला एक तीखी सड़ी बदबू अंदर से आई। तब उन्होंने जांच की कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब उन्हें अंदर के रूम में एक फीमेल की बॉडी मिली जो इतनी ज्यादा थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। ये सब देखकर पुलिस को तुरंत बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सब कुछ और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग निकला। तो अब जानते हैं कि हुमायरा असगर अली कौन थी। हुमायरा लाहौर की रहने वाली थी, जिनका बर्थ रिपोर्टेडली 10 अक्टूबर 1983 को हुआ था। उनके पिता एक आर्मी डॉक्टर थे और हुमायरा ने पेंटिंग और स्कल्पचर की पढ़ाई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में की थी। यानी आर्ट बैकग्राउंड से आने वाली ये एक्ट्रेस अपने विजुअल आर्ट्स में MA MPhil भी कर चुकी थी। हुमायरा ने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में थिएटर किया और फिर मॉडलिंग शुरू की और 2014 में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में उनको 3rd पोजीशन मिली। बाद में उन्होंने टीवी ड्रामास और फिल्मों में काम किया। उन्होंने जस्ट मैरिड, एहसान फरामोश, गुरु, चल दिल मेरे, बेनाम और सीरत मुस्तकिम जैसे टीवी ड्रामास भी किए। 2015 की एक्शन थ्रिलर जलाइबी में उन्होंने मॉडल का रोल भी किया था और 2016 में एक था बादशाह इस फिल्म में लीड रोल भी किया था। 2022 में उन्होंने एरी डिजिटल के रियलिटी शो तमाशा में भी पार्टिसिपेट किया था, जिससे उनको एक खास पहचान मिली थी। क्या माइंडसेट, कॉपीकैट। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा उन्होंने कई स्टेज प्लेस में भी काम किया था। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उनके इंस्टाग्राम पे लगभग 7.5 लाख फॉलोअर्स थे और उनका लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट 30 सितंबर 2024 को आया था।
जिसमें उन्होंने ऑरेंज सूट में फोटो शेयर करी थी और कैप्शन दिया था, क्लासिक कैन हार्डली एवर गो आउट ऑफ स्टाइल। ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है और फैंस उनके फोटोज पर दुख भरे कमेंट्स भी लिख रहे हैं। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल खामोश हो गई थी, कोई नया पोस्ट नहीं आया। उनके इंस्टाग्राम बायो में किसी टेंशन की निशानी भी नहीं नजर आती। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमाया सैयद के अकॉर्डिंग बॉडी पार्शली मम्मी थी, ऑर्गन्स अनआइडेंटिफाइबल हो चुके थे। पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट कॉज ऑफ पता नहीं चल सका। डॉक्टर्स ने बताया कि हुमायरा की बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज तक खत्म हो चुके थे और उनकी बॉडी पर कोई इंजरी मार्क भी नहीं था और ना ही का भी कोई साइन दिख रहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी कम से कम 8 से 10 महीने पुरानी थी। मतलब हुमायरा की लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास हुई होगी। जांच में ये भी पता चला कि उनके फ्रिज में रखी ब्रेड सितंबर 2024 में एक्सपायर हो चुकी थी और उनके फोन के 2 सिम्स भी सितंबर से इनएक्टिव थे। उनके फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरने के कारण अक्टूबर 2024 में उनकी बिजली को काट दिया गया। इन सब चीजों से अंदाजा लगाया गया कि अक्टूबर के एंड में उनकी हुई होगी। जब कराची पुलिस ने सारे सबूत जमा किए तब मोबाइल फोरेंसिक में ये पता चला हुमायरा ने से पहले 14 कॉल्स और मैसेजेस किए थे जो किसी ने भी रिसीव नहीं किए। उसमें से एक वेल नोन ड्रामा डायरेक्टर से भी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनका भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। उनके फ्लैट के बाहर से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली और किसी तरह का फोर्सफुल एंट्री का भी कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था और कीज भी अंदर ही थी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस कराची यूनिवर्सिटी की लैब ने ब्लड, हेयर और ऑर्गन्स टेस्ट किए। उनमें कोई सीडेटिव, टॉक्सिन्स या सब्सटेंस नहीं मिले थे। डीआईजी कराची सैयद अजद रजा के हिसाब से अब तक कोई प्ले या सुसाइड का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब अब तक लगता है कि हुमायरा की किसी नेचुरल या की वजह से ही हुई होगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमाया सैयद ने बताया कि उनका सर और स्पाइन इंटैक्ट था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड दिखाई नहीं दे रही थी, मोस्ट लाइकली ड्यू टू एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। वायलेंस का एलिमेंट तो एज इट इज हमें नहीं मिला है, मगर बॉडी चूंकि इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी कि समझिए कि स्किन एंड बोन्स वाली बात है। और जब हुमायरा का आखिरी इमोशनल वॉइस नोट सामने आया, वो किसी दोस्त से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, सॉरी यार, बस मैं आई वाज ट्रैवलिंग, कॉट अप यहाँ वहाँ, मैं फोन बिल्कुल नहीं ले सकी तुम्हारा, आई एम सो सॉरी, बट आई एम सो हैप्पी तो मक्का में हो। या मेरे लिए बहुत सारी अपनी इस क्यूटी सी दोस्त के लिए, बहन के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं करना फॉर माई करियर। बस दुआओं में जरूर याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी तुमने दुआएं करनी। ये वॉइस मैसेज उनके एक दोस्त को मिला था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। दोस्तों का कहना है कि इस वॉइस नोट से पता चलता है कि वो कितनी लोनली और इमोशनल थी। इस क्लिप की ऑथेंटिसिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन लोग उसे वायरल कर रहे हैं। जब ये खबर फैली तो उनके फैंस और मीडिया में कई तरह के स्पेकुलेशंस होने लगे। कुछ लोगों ने ये गेस किया कि ये सुसाइड हो सकता है, तो कुछ लोगों को लगा कि ये मर्डर भी हो सकता है और कुछ लोगों को लगा कि ये हार्ट अटैक है। हुमायरा की ने मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू कर दिया है और अर्बन आइसोलेशन पे भी कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि उनके पिता ने उनकी बॉडी क्लेम करने से मना कर दी थी, जिस वजह से ये अफवाह फैली कि उनका कैरियर उनके पिता को पसंद नहीं था और उस वजह से उन्होंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन बाद में उनके भाई नावेद असगर ने इस खबर को झूठा बताया। उनका कहना था कि फैमिली ने कभी भी हुमायरा के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था। सब लोग उनके लिए बहुत कंसर्न थे। उन्होंने हुमायरा को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी,
लेकिन हुमायरा का फोन स्विच्ड ऑफ था। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती है और कुछ बातों को मीडिया ने सेंसेशनलाइज कर दिया है। साल, सवा साल या साल तक उसके बाद हम लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हुआ। आप लोगों ने एक चीज का ढंढोरा पीटा पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन हम आ गए अपनी सिस्टर को लेने के लिए। आखिरकार सिंध गवर्नर और कल्चरल मिनिस्टर ने फ्यूनरल का खर्चा उठाया और नावेद असगर उनकी बॉडी को कराची से लाहौर ले गए। 11 जुलाई 2025 को हुमायरा असगर अली को लाहौर के मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक ग्रेवयार्ड में दफनाया गया। उनके फ्यूनरल में कुछ करीबी रिश्तेदार और फैंस ही शामिल थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है कि एक पब्लिक फिगर का आखिरी सफर इतना अकेला क्यों था। हुमायरा की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब भी केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। इनिशियल फाइंडिंग्स में अब तक कोई मर्डर का सबूत नहीं मिला। ये ट्रेजेडी हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को कॉल या मैसेजेस करते रहना चाहिए। क्या पता हमारे एक कॉल या मैसेज करने से उनकी जिंदगी बच जाए। हम प्रे करते हैं कि हुमायरा की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को हिम्मत दे।